हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी साहेब बंदगी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, आपको भी प्रणाम। बोले बोले। धन्य भाग मेरे जो आज आपने फोन उठा लिया। मैं कई दिनों से मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोले बोले बोले। मैंने आपके वीडियो देखे, आपको व्हाट्सएप भी किया था, आपने मेरे को लिस्ट देखा। हाँ ये हाँ हाँ मैं तो काफी समय से भक्ति लाइन में जुड़ा हूँ ना, सब हाँ हाँ। करके देख लिया गुरु जी, सब अच्छा, बहुत तंत्र अच्छा। मंत्र पुराण सब सब पढ़ पुढ़ के सारी चीजें किया मैंने हाँ हाँ जीवन में। हाँ। लेकिन जो आपसे ज्ञान मिला, देह गुरु भी बनाया, हम्म, जी महाराज से भी लिया, सोहम सोहम का भी कुछ समय जाप किया, फिर छोड़ दिया। हम्म, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो सोहम का मनी मन मेडिटेशन या ध्यान जो भी आप उसको कहें वो कर रहा था। अचानक रात में मेरी नींद खुली और वही जो धुन आप जिसके बारे में कहते हैं वो धुन अचानक मेरे को सुनाई दी। तो काफी घबराहट हो गई मेरे को कि ये अचानक क्या हो रहा है मेरे को। फिर मैं ऐसे ही समझ के सो गया गुरु जी। मैंने कहा ये ऐसे ही हो रहा होगा, ये सोचकर मैं सो गया। लेकिन जब आपका वीडियो देखा तो जब से वीडियो आपका सुन रहा हूँ, हर दिन आपका वीडियो मैं देखता हूँ और कमेंट भी करता हूँ के नाम से। आज सुबह भी आपका वीडियो आया था, वो भी मैंने देखा। मैं तो इतना इसके पीछे परेशान रहा, इतना वो रहा, लेकिन मेरा जीवन सफल हो गया। जो मेरी आज आपसे बात हो गई है, मतलब परमात्मा ने मेरी पुकार सुन ली है। बराबर बराबर। परमात्मा ने मेरी पुकार सुन ली है। मैं लगातार आपको 3-4 दिन से फोन लगा रहा हूँ, लेकिन आज अभी इसके थोड़ी देर पहले भी लगाया था। अच्छा अच्छा। लेकिन हाँ अभी मेरी बात हो गई है आपसे, मतलब परमात्मा तक मेरी आवाज चली गई है। बस मैं इतना ही जानना चाहता हूँ, ये इतने देहधारी गुरु किए मैंने, सब कुछ किया, लेकिन आज तक वो ज्ञान नहीं मिला। मतलब कुल मिला के भटकना, शिव पुराण नहीं पढ़ा मैंने, दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ा, मतलब सब कुछ कर लिया गुरु जी। सारी चीज जो मेरे होने को, मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन भटकता रहा मैं और अभी भी भटक ही रहा हूँ। लेकिन पता नहीं परमात्मा को कैसे दया आ गई। अचानक एक दिन मैंने यूट्यूब पे वीडियो खोला, आपका वीडियो देखा, तो देखा उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें और लोगों के अनुभव देखा। अरे मैंने कहा ये तो मेरे को दिखा ही नहीं आज तक। अचानक वो परमात्मा की ही कृपा हुई जो मेरे को आपका वीडियो मिला। बराबर, एकदम बात 100% की बात की आपने। नहीं तो मैंने इतना भटका हूँ गुरुजी, इतना भटका हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जी महाराज सोहम सोहम का जाप, कई बार वो उनके महाराज जी संत वगैरह आते थे, अरे तुम क्यों नहीं आते हो, लेकिन शांति ही नहीं मिलने वाली थी। गया कई बार, फिर उनके चरणों की पूजा करो, उनकी आरती करो, लेकिन आपका जो ज्ञान जो है वो विशुद्ध है, ना कोई धर्म का है ना कोई पंथ का है। मतलब आप जो वास्तव में, मैं तो ये समझता हूँ कि कबीर साहिब की वाणी को अगर किसी ने सार्थक किया है तो वो आप हैं। नहीं तो इतना लूट पाट धंधा, एक बार संत में भी जा रहा था मैं, लेकिन फिर पता नहीं क्या कृपा हुई ऊपर वाले की, आपका वीडियो पहले मिल गया। अरे मैंने कहा नहीं, अब कहीं नहीं भटकना है। बस गुरुजी इतना ही निवेदन है, आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। ये जीवन रहा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में भी रहा हूँ, तो मैं अमरावती में महाराष्ट्र में रहा हूँ, तो कभी जीवन रहा और जब ये सामान्य हो जाएगा कोरोना का तो आपके दर्शन जरूर करूंगा। धुन मुझे सुनाई दे रही है गुरुजी, ऐसा नहीं कि नहीं सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है। लेकिन अब एक ही चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे मैं जो मंत्र वगैरह करता था या पुराण वगैरह पढ़ता था, क्या मैंने उसको बंद कर देना चाहिए? देखो, आपने बराबर सवाल किए। बात ऐसी है, जब तक किसी भी चीज का पूरा विश्वास हमारे अंदर उतर नहीं जाता, तब तक जो पिछड़ा है कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर ऐसा हमने छोड़ दिए तो फिर पहले जैसे आपने 10 किए तो मेरा नंबर 11 हो जाएगा। क्यों? कि देखो, अगर हमें पानी चाहिए, अगर हमने बावड़ी खोदने को लिया, बराबर 5 फुट के खोदा, बाद में दूसरी जगह वापस 5 फुट खोदा, तीसरी जगह 10 फुट खोदा,
ऐसा जी। करते करते कितने भी खोदते रहे, पूरी पृथ्वी भी खोदते रहे तो पानी नहीं मिलेगा। लेकिन पानी उसके नहीं लिए अगर एक ही जी, जगह आपने खोदते 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 चले जी जी तो एक ना एक दिन जरूर पानी लगेगा, बराबर कि नहीं? बिल्कुल सत्य कहा आपने गुरुजी। मैं लगातार इसमें शायद मेरे कई जन्मों का भक्ति बोलिए या ये बोलिए जो आपसे मतलब मेरी आज बात हो रही है, प्लस जो आपका ज्ञान है उसको मैं समझ पाया। समझ नहीं पा रहा था मैं इसको, ध्यान करता था मैं, तो ध्यान करते समय कभी ये धुन सुनाई देती थी मुझे, लेकिन मैं उसको नेग्लेक्ट कर देता था, नहीं मानता था। मैं कहता था यार ये अजीब क्या हो रहा है मुझे। एक रात को तो अचानक मेरे साथ मतलब वो शायद परमात्मा ही ने उठाया, इतनी जोर से मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। मैं चारों ओर आंख खोल के देखने लगा ये क्या हो रहा है, लेकिन वो लगातार चालू थी। घबराहट भी मुझे होने लगी, डर जैसा भी गया मैं कि अचानक क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में मैंने उस बात को मैं भूल गया। फिर मैं सोहम का वो ध्यान करता रहा, ध्यान करता रहा। ध्यान करने के दौरान में फिर मेरे को झटके भी लगना शुरू हो गए। मतलब जैसे सो रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई उठा दे रहा है। रात में 2:30-3 बजे के आसपास में ऐसा स्पष्ट पता चल रहा है कि कोई मुझे जगा रहा है। लेकिन उस बात को भी मैं नेग्लेक्ट कर गया। देहदारी गुरु से भी पूछा, भाई ये क्या हो रहा है मुझे? कुछ नहीं, तुम सोहम सोहम जपते रहो। अब पानी की प्यास लगी है, पानी पानी तो मैं जप रहा हूँ, लेकिन प्यास तो मेरी तभी बुझेगी जब मुझे पानी मिलेगा। पानी पानी जपने से मुझे पानी थोड़ी मिल रहा है, नहीं मिलेगा, एकदम बराबर है। आज तक और मैं ऐसा पानी भी पानी ही है, जप रहा हूँ। और पानी पानी जपने से भी नहीं, और उसे और दूसरी भी स्टेप है। समझो किसी ने पानी भी सामने रख दिए ना, लेकिन पिलाने को नहीं दिए तो भी क्या फायदा? पिलाने को नहीं दिए, सही कहा आपने, बहुत बड़ा ज्ञान है। पिलाने को जब नहीं वो दिए। पिलाने देगा ना, वो पानी हो या ना हो वो छोड़ो, जी। लेकिन हमारी प्यास बुझी ना, जब हमारे प्यास बुझी तब हम कहेंगे कि ये मुझे आपने जो दिया था वो पानी दिया था, बराबर? सत्य कहा, ये सत्य कब? ये जब हम एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं कि हाँ मेरी प्यास बुझ गई, तो ये जो मैंने पिया ना ये 100% पानी ही हो था। लेकिन अब ये लोग क्या दूसरा करते मैं हैं, आपसे- पानी पानी करने बोलते हैं, पानी नहीं देते, या दूसरे ये- आए दूसरी किस्म के पानी दिखाते हैं कि ये पानी है, लेकिन वो दिखाने से या उसकी आरती पूजा करने से क्या फायदा? वो भी नहीं फायदा ना। एक नहीं दिखाना तो भी चलेगा, ऐसा कुछ तो भी हमें दे के प्यास बुझनी चाहिए। बस जो हमारी प्यास बुझाएगा ना उसको हम पानी कहेंगे। क्या है बिल्कुल, पर दिखने में ये भी बात क्या है। है, वैसा ही परमात्मा है। वो कोई देखने की चीज नहीं है, चीज नहीं है, बराबर? सही या कहा। वो कोई सुनने की भी चीज नहीं है, वो महसूस नहीं है। करने की चीज है। महसूस करने की बात है, बिल्कुल सही कहा हाँ, आपने। आज और तक मैं महसूस यही होती करता रहा। है। और महसूस भी ऐसा नहीं कि देखो, एक महसूस में दो अर्थ छिपे हैं। एक महसूस करना होता है कल्पना। अरे आप ऐसा कल्पना करो कि मैं अमीर बन गया, वो भी ना। सही बात। अरे ऐसा महसूस करो ना यार आप अमीर हो गए, ये क्या होगा? ये कल्पना हो गया। कल्पना हो गया। मैं प्रत्यक्ष महसूस की बात कर रहा हूँ। जब हमें बिल्कुल सार सत्य। शब्द की प्राप्त करता है, हम सार शब्द जब हमें प्राप्त करता है, तब वो जो महसूस होती है वो प्रत्यक्ष महसूस होती है, प्रत्यक्ष। और वो अखंड निरंतर होती है। हाँ, लगातार एक ही धुन है, एक ही धुन है, और कहीं हाँ, कोई मतलब चेंज नहीं है, बिल्कुल एक सतत चल रही है, वो सतत बिल्कुल। देखो उसमें चेंज का दायरा नहीं रहता ना। देखो वो तो आदि अनादि काल से, अनंत काल से चल रही है, बराबर? सही कहा। उसने हमको खोजा, ये प्रकृति के उसने खोजा, आंख से, सत्य वचन है। प्रकृति के आंख से या प्रकृति के कान से या कोई प्रकृति के बुद्धि से, विचार से, या प्रकृति के कल्पना से, या प्रकृति में जो भी कुछ तरीके हैं उससे हम नहीं प्राप्त करते। जब वो हमें प्राप्त करता है ना, तब सब आ जाता है ना। जैसे मैंने एक यहाँ में उदाहरण दिए ना, श्री कृष्ण जी ने उनका विश्व रूप दिखाने के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। किसने दिए? श्री कृष्ण जी ने दिए, यानी श्री कृष्ण जी के ओर से दिए गए अर्जुन को, तब अर्जुन को देगा। वैसा ही ये परमात्मा हमें अगर प्राप्त करना है तो परमात्मा उसकी ओर से हमें दिव्य कर्ण देता है।
कि मेरी सत्य धुन बात है। सुनने के लिए भाई तेरा ये प्रकृति कान कुछ काम आने वाला नहीं है। कुछ काम आने यह वाला प्रकृति नहीं है, वाला सही जो बात भी है। तेरी आंख है, तेरे पंच इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, जो भी कुछ है 25 प्रकृति है, तेरे 3 गुण होंगे, जो भी कुछ है यानी प्रकृति वाले वो मुझ तक नहीं पहुंच सकते। ये या पहुंच उनकी क्या मजाल मेरे यहाँ आ सकते। तो मेरे यहाँ अगर प्रकृति वाले सब आ गए तो फिर प्रकृति मेरे से बड़ी हो गई। अरे मैंने पैदा किए। सत्य का बात एक ही है, सही बात है, समझने का पेड़ है। दूसरा एक प्रश्न है जो आज तक आपसे किसी ने नहीं किया होगा, मैं करता हूँ। आप अपने नाम के आगे साईं लिखते हैं। हाँ, बराबर। देखिए मैं उसमें भी गया, मैं उसका भी मतलब अपने मन में सोचता रहा, किसी से कहूंगा तो वो मुझे क्या जो समझेगा, मैंने मन में ही सोचा कि साईं हमेशा कहते थे सबका मालिक एक। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपके नाम के आगे साईं लगा है, सा माने है समझ लेते हैं और ई माने ईश्वर समझ लेते हैं, मतलब ईश्वर है जो मैं समझ रहा हूँ, मेरी बुद्धि जितना समझ पा रही है, या फिर इस साईं का कोई गूढ़ रहस्य है जो आपने अपने नाम के आगे लिखा है? क्योंकि ये बहुत कम लोगों ने मार्क किया होगा, लेकिन मैं हमेशा आपकी फोटो देखता हूँ और आपकी फोटो में सबसे पहले वो शब्द मैं पहले उसको मैं जरूर देखता हूँ। कैसा है देखो जी, बात ऐसी है, साई का मतलब होता है साक्षात ईश्वर, बराबर, साक्षात ईश्वर। जी जैसे अभी हम सार शब्द की प्राप्ति करते हैं ना, तो कोई वो के ईश्वर की प्राप्त नहीं करते, तो हम डायरेक्ट साक्षात ईश्वर को प्राप्त करते हैं ना, क्योंकि वो ऐसा साक्षात्कार है कि हम अखंड निरंतर उसको महसूस करते हैं और हमेशा के लिए महसूस करने वाले हैं, जितनी जब तक हमारी जान है। बाद में तो वो है ही, लेकिन जब तक ये हमारे देह के कूड़े में या पिंजड़े में हम बंद है, तब तक तो हम महसूस तो उसको कर रहे हैं ना, जीते जी 24 घंटा, या उसको अनंत काल के लिए समझो। तो बात ऐसी है कि ये जो साई का जो मैंने लगाया ना पहले, तो ये 30-40 बरस से पहले लगा है। अगर मेरा गूगल में गए तो किया तो मेरा साई अरुण जी ही है। अभी क्यों ऐसा उल्टा पुल्टा एक पहली बात, साई अरुण जी अगर आपने गूगल में टाइप कर दिए तो पूरे जग में साई अरुण जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। वही मैं बराबर। मेरा यही प्रश्न है, साईं जो लिखा है इस शब्द का बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है ये। तो एक बात बराबर है। तो देखो मैंने जो लगाया वो एक सहज में लगाया है और वो सहज में आ गया है। अभी ऐसा है, मैंने क्या विचार किए जब मैंने लगाया था ना, जब शुरुआत की, तो मैंने लगाने का पीछे थोड़ा सा मेरे मन में ऐसा आया कि हमारा तो नश्वर शरीर है, ये प्रकृति वाला शरीर है, असत्य शरीर है, माया वाला है, या सड़ने गलने वाला शरीर है, बराबर। बिल्कुल। तो शरीर के पहले तो परमात्मा था, बाद में ये शरीर आ गया ना, प्रकृति निर्माण हुई, फिर हम बहुत बड़ा गुण रहस्य बता दिया। तो मैं पहले ऐसे कोई ट्रक रहते थे, ट्रक और ट्रक के दरवाजे रहते ना, तो वहाँ ऐसा लिखा होता था, पहले हनुमान बोलो फिर दरवाजा खोलो। ऐसा एक हंसी मजाक में ऐसा लिखते थे। अभी है कि नहीं कुछ नहीं मालूम मुझे, लेकिन पहले के जमाने ट्रक में ऐसे लिखा थे। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा तो नाम तो है ही, ये शरीरधारी नाम है, लेकिन इसके पहले अगर किसी ने मेरा ये सड़ा गला हुआ शरीर का नाम लेने से पहले अगर किसी ने परमात्मा का पहला नाम लिए, बाद में मेरा नाम लिए, तो कैसा लगेगा आपने को? पहला मैं नहीं चाहिए पहला मैं नहीं चाहिए, पहला परमात्मा ही चाहिए। क्योंकि मैंने आपके लगभग सारे वीडियो सुने हैं, लेकिन किसी वीडियो में किसी ने आपसे ये प्रश्न नहीं किया होगा, लेकिन मैं इसको बहुत शोध कर रहा हूँ मन में कि
भाई गुरुजी ने अपने नाम के आगे साईं लिखा है, मतलब साक्षात ईश्वर लिखा हुआ है। इस शब्द का बहुत बड़ा रहस्य है कि वो अपने आगे ईश्वर को बता रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा रहस्य है। जो मेरे मन में था वही उत्तर आपने दिया है। मेरा तो जीवन सफल हो गया, मैं तो सच कह रहा हूँ। मैं इतने गुरु किया, इतने पंडित किया, इतने ग्रंथ पढ़ डाले, लेकिन कहीं कोई शांति जिसको कहते हैं वो मुझे नहीं मिली। जितनी शांति मुझे आपके वीडियो को देखकर, आपके ज्ञान को समझकर, और सबसे बड़ा अपना पुण्य मानता हूं मैं कि आज आपसे मेरी बात हो रही है। ये मेरा सबसे बड़ा पुण्य है। इसके लिए मेरे पास में आपको धन्यवाद शब्द बहुत छोटा होता है, लेकिन हाँ, ये जीवन जरूर रहा तो आपके दर्शन, आपके चरण जरूर मैं स्पर्श करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत से गुरुओं को देखा जो स्वयं की पूजा कराते हैं, स्वयं भू बन बैठे हैं, जिनको लग रहा है हम ही ईश्वर हैं। वो गलत है। और बड़ा मैं भी इस चंगुल में फंसा रहा, पता नहीं उस परमात्मा को कैसे दया आ गई। अचानक एक दिन आपका वीडियो मिल गया मेरे को। मैं नहीं जानता हूँ कैसे मिला, मुझे नहीं मालूम। देखो अभी मैंने धीरे धीरे शोध करना शुरू किया। हाँ जी, बात ऐसी है कि जो ये जो लोग खुद की पूजा करवा रहे हैं ना, ये परंपरा से चल के आया है। जैसे ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा समझो कि हमारे भारत में ज्यादातर आत्मा वाली बातें होती है, यानी शरीर और शरीर के बीच में आत्मा, बस तीसरी कोई शक्ति नहीं है। ऐसे ही सब कहते हैं, बस आत्मा में ही हम जल में, आत्मा में ही हम मरते हैं, आत्मा ही बोलता है, आत्मा ही चलता है, सब आत्मा आत्मा ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है या धर्म है, पंथ है, ये आत्मा के आधारित है, बराबर। इसीलिए तो अभी ऐसा है कि आत्मा तो है, फिर जैसा शरीर का जन्म देने वाला माता पिता है ना, तो आत्मा का भी कोई तो भी माता पिता होगा कि नहीं, कभी तो पिता होगा। तो बहुत बड़ा है, तो बात है तो, लेकिन वो परमात्मा है, बराबर। लेकिन फिर परमात्मा है तो फिर वो कोई अलग जगह रहता है या कहाँ रहता है, तो इसका किसी के पास जवाब नहीं है। तो इन्होंने क्या किए कि वो जो परमात्मा है ना, ऐसा समझो वो कण कण में बैठा है, और उसका जो पुत्र है जैसे आत्मा, वो घट घट में बैठा है, यानी शरीरों के बीच में बैठा है। या हम जिसको भी जीव कहते हैं या सजीव कहते हैं, चैतन्यता कहते हैं, वो आत्मा है। और परमात्मा ये पूरे ये जो दुनिया है या जो आंखों से दिखता है, इसके अंदर वो कण कण में है। तो वो कोई दिखने की चीज नहीं है, या उसको महसूस करने की तो बिल्कुल ही बात नहीं है। तो फिर ये गुरु लोगों ने ऐसा फंडा किए कि भाई आपने तो हमारे शरीर के माता पिता हमको मालूम है, और ये जो आत्मा की बातें तो आप भर भर के कर रहे हैं, या आत्मा की बातें तो धर्म ग्रंथों में भर भर में लिखी है, या पोथी पुराने या प्रवचन में पंडालों में आत्मा की ही बातें सब हो रही है ना, सब जगह हो रही है, पूरे पृथ्वी पर हो रही है। लेकिन इसका जो परमात्मा, हम उसको कैसे समझ में आए, वो तो हमको दिखना चाहिए, या उसका कोई महसूस। तो फिर इन्होंने क्या किया कि खुद को प्रमोट किया आगे कि आपको जो परमात्मा प्यार चाहिए ना, हम ही परमात्मा है, बस आप हो गए आत्मा, आप हो गए आत्मा, मैं बन जाता हूँ परमात्मा। आत्मा माने ये शिष्य समझो, और मैं हो गया परमात्मा। देखो, शिष्य से बड़ा तो गुरु चाहिए ना, शिष्य से बड़ा या आत्मा से बड़ा परमात्मा। तो ऐसा इन्होंने ये तकनीक निकाली, और वो फिर सदियों से चली आई, इसको गुरु कहते हैं। फिर इन्होंने क्या कर दिए कि गुरु और ईश्वर या परमात्मा एक कर दिए, बराबर। बिल्कुल सत्य कहा आपने। अगर आपको ऐसे कर दिए, मैं तो आपको इतना कहना चाहूंगा इसमें, जब मैं राज जी से जुड़ा, अब वो लोग मुझसे कहने वाले हुए कि यार आप चरण नहीं स्पर्श कर रहे हैं, आप ये खड़ाऊ रखी है, या महाराज जी को स्पर्श करो, इनको मालिक कहो। मेरे मुंह से वो शब्द नहीं निकलने वाला हुआ। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, मतलब मेरे मुंह से ये शब्द ही नहीं निकलने वाला हुआ कि बोला यही है मालिक, आप इनको मालिक बोलो, इनको छोड़ दो। बात ऐसी है ना, जब उन्होंने गुरु खुद को ये कर दिए ना, तो गुरु का मतलब उन्होंने सब कर दिए, गुरु माने ही परमात्मा,
बराबर, माने ही परमात्मा। यानी गुरु के रूप में और यही बात कबीर साहब ने भी क्या कहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके किसका को लपा पाओ, बराबर। आणि बलिहारी वो गुरु की गुरु आपने गोविंद दियो बताए, सही है। गिरो, हाँ, क्या किसको बता दिए? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हाँ, तो आपने क्या किया? हमें परमात्मा बता दिए, लखा दिए, दर्शा दिए, साक्षात्कार कर दिए, महसूस कर दिए, क्या हाथ में दिए, जो भी तरीका है। तो मुझे अभी ये बताओ, तो कौन गुरु ने किसको बता दिए, लखा दिए, परमात्मा को दर्शा दिए? नहीं लखाया ना, वही नहीं तो दिए, नहीं दर्शाया। लेकिन नहीं उन्होंने, मैं वही कहना चाह रहा हूं। उन्होंने पहली वाली लाइन बराबर पकड़ ली। देखो यहाँ क्या लिखा है, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो गुरु के पांव लगो, ये बात बराबर बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन नीचे मानते हैं। लेकिन नीचे क्या लिखा है? कौन गुरु, किस गुरु के पांव लगना चाहिए, क्या, या किस गुरु के पांव पकड़ने चाहिए? कि जो गुरु परमात्मा को लखा देता है शिष्य को। हाँ, इतनी ताकत है उस गुरु में कि जो परमात्मा लखा देता है शिष्य को, फिर उस गुरु के पांव पड़ना, बराबर के नहीं? जी 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 बिल्कुल। तो फिर वो गुरु समझो परमात्मा है। लेकिन आज ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको? आज नहीं हो रहा है ना ऐसा। आज ऐसा नहीं हो रहा। मैं कह तो रहा हूँ आपसे, कमर्शियल हो गए ना। प्रपंच है, चारों तरफ प्रपंच है। मैं पूजा करो, सब कष्ट मिट जाएंगे, ये हो जाएंगे। मैं भी इसके पीछे भागता रहा। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, इसके पीछे मैं भी भागता रहा। फिर एकदम से मन हुआ मेरा, मैंने कहा नहीं यार, ये सब कुछ नहीं। फिर धर्म ग्रंथों को पढ़ना, क्या धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, दुर्गा सप्तशती पढ़ा, 41 दिन के अनुष्ठान किए, कुछ नहीं, कोई वो नहीं। कहीं से कहीं पर कोई, किसी ने कहा भाई तुम एक काम करो, तुमको भैरव बाबा प्राप्त हो जाएंगे, शमशान जाओ। रात्रि के 12 बजे मैं शमशान चला गया। लेकिन उसी परमात्मा की कृपा है कि मैं वहां से साक्षात आ, मेरे मन में कुछ छल कपट नहीं। मैं जाता था, उसने कहा भाई तू जाके ये चीज रख दिया ना, वो जाके मैंने रख दिया, चुपचाप चला आना, तेरे को परमात्मा मिल गया। अरे वो तो साला 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, काय का परमात्मा मिलना, और साला उल्टा होना शुरू हो गया। अरे मैंने कहा क्या हो रहा है? तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, उस परमात्मा ने मेरी सुधि ले ली। बस मेरे को इस बात की आज खुशी है, दिल से खुशी है। मैं बहुत भटका हूँ, और इतना भटका हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, कोई शब्द नहीं। देखो स्वयं आप तक पहुँचाया है। जो भी भटकाना होता है ना, वो भी हमारे भाग्य में ही लिखा होता है। तो जो अभी ऐसा है वो छूट गया, ऐसा समझो। जो आगे जाने वाले और भटकने वाले थे ना, तो जितने हमारे ऐसा समझो नसीब में जितने भी गुरु बिरु करने, उनकी पूजा का आपके हाथों से उनकी पूजा होनी थी, ऐसा समझो। होनी थी, मेरे प्रकृति ने करवा ली। पूजा होनी थी गुरुजी, लेकिन वो पूजा बेमन से होने वाली थी। वो शिष्य लोग कहने वाले हुए यार तू अजीबी है, अजीबी बात करता है, अजीबी करता है। तू कहता है ये परमात्मा का भाई साक्षात्कार तो हो, महसूस तो हो। अरे तू सोहम सोहम जप यार, तू सोहम सोहम जप, सांस में अजपा जाप कर, तू सुबह 4 बजे उठ जा, 3 बजे उठ जा, और तू ऐसा कर। मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं, कोई नहीं है। किया, कोई मतलब नहीं। हाँ, इतना जरूर है, वो तो मेरे को खैर पहले से ही होता था कि भाई जो हमारा क्या बोलते हैं, जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ मेरी फड़कन जरूर होती थी, हल्का सा प्रकाश मुझे नजर आता था, वो बात सत्य है। लेकिन उन्होंने तो मुझे प्रकाश ऐसा बंद दिखाया, पहले जब दीक्षा दी, आंख बंद कराया, कान में हाथ डलवाए, उसके बाद में यहाँ माथे पे वो करा, तो वो तो हम नॉर्मल रूप में भी करेंगे तो वैसा भी हमको दिखेगा। कान अपना आँख दबाने के वो जो केमिकल रहता है हमारे आंखों के बीच में, वो दब गया तो थोड़ा सा प्रकाश दिखता है। वो क्या है? जादूगिरी है वो, जादूगिरी। वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस समय मैंने कहा यार हाँ यार प्रकाश दिख रहा है। फिर उसके बाद में बंद। अरे साहब फिर देखने के लिए फिर वही काम करो। फिर समझ में आया यार ये तो हम खुद ही कर रहे हैं, ये तो सारा बॉडी का ही काम है, शरीर का ही काम है। असली प्रकाश क्या है? उसके बाद में पढ़ते पढ़ते पुराणों को पढ़ते पढ़ते जब वो शब्द आने वाला था, निअक्षर, निर्विकार, निर्गुण, ये शब्द आने वाला, अक्षर में बड़ा मन लगा के पढ़ने वाला हुआ, मैं कहने वाला हुआ परमात्मा तू निर्गुण है, निराकार है, निअक्षर है, तो तू है कहाँ? तू है कहाँ? मेरी सुधि तो ले तू,
मैं ऐसा भटक रहा हूँ, तेरा बच्चा ऐसा भटक रहा है, दर दर भटक रहा है, तुझे खोज रहा है, कम से कम अपने बच्चे की राह तो ले तू। और परमात्मा को लाख लाख धन्यवाद है कि आज उसने इतने जन्मों के बाद मेरे को सही जगह पर पहुंचा दिया है। बस मैं इतना जानता हूँ, अब मैंने इस जगह को नहीं छोड़ना है, ये मैंने सोच लिया है। लेकिन अब मुझे भी खुशी कब हो जाएगी जब आप पूरे के पूरे वीडियो देखेंगे ना, पूरे जितने मैंने जो ऑनलाइन वाले जो शब्द है ना, ऑनलाइन लिखा है इंग्लिश में, वही वीडियो अगर आपने पूरे देखे ना, बस बहुत आपको बढ़िया ज्ञान आ जाएगा। पूरे वीडियो देखूंगा। मैं आपसे, देखिए मैं जात का ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं आपसे कोई भी असत्य बात नहीं कहूंगा। मैंने ज्यादा तो नहीं, आपके 40 से 42 वीडियो देखे, बहुत कम देखे। और चलो ठीक है, जितने भी देखो इतने में से आप इतने प्रभावित हो गए तो और कितना आगे खर्च जाना है। गुरुजी मेरे को एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि दिन में भीड़ भाड़ में मैं रहता हूँ, तो वो मेरे को नहीं होता। लेकिन जरा सा अगर ध्यान या सोचता हूँ शोर की आ रही है या नहीं आ रही है, तो हल्का बिल्कुल बारीक, बस वही बराबर ऐसा ही होता है वो। हाँ, वो बिल्कुल बारीक, बिल्कुल नहीं के बराबर, उसको हम समतल कहते, समतल। लेकिन उस समय एक चीज ये हो रही है गुरुजी, वो आपसे पूछना जरूरी है। उस समय जब मैं वो होता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, अपने आप को भूल जाता हूँ। मुझे ज्ञान ही नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे एहसास नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं 2 दिन पहले की बात, आपको फोन लगा रहा था और गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते ही मेरे को पता नहीं क्या एकदम से दिमाग में आया, मैंने कहा क्या बात है यार, आज मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हल्का सा लगाया, मुझे एहसास ही नहीं, मैं बाइक चला रहा हूँ, लेकिन मुझे एहसास नहीं कि मैं बाइक चला रहा हूँ। लेकिन परमात्मा की दया से वो भी कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ। मतलब अपनी सुध बुध में खो देता हूँ जब अगर मैं ये गलत है, ऐसा मत करो। देखो ये जो है ना, जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र नहीं बनते ना, तब तक वो धुन हमारे साथ नहीं चलती। ये नहीं साथ नहीं चलती माने वो कम ज्यादा हो जाती है। तो इसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना। मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ परमात्मा के लिए प्रयास ही करना, क्योंकि वो हमें मिलता है, हम नहीं मिल सकते उनको, क्योंकि हम प्रकृति वाले लोग हैं ना। तो वो भी छोड़ो, लेकिन जैसे आपके ज्यादा दिन जाएंगे या पूरे आप वीडियो देखेंगे ना, तो आप बोलेंगे आपके सामने वो धुन चलेगी। जो भी कुछ काम करेंगे आपके सामने धुन, तो वही उसको सहज वाला परमात्मा कहते हैं ना। बस सहज ही चाहिए मुझे, ताकि सब कुछ आम करते उठते बैठते, कोई आडंबर ना, कुछ नहीं, कोई नहीं। फिर मैं ये सब जो आप कह रहे हैं अभी मत करो बंद, तो अभी मैं जैसा आपने निर्देश किया जिस हिसाब से मैं पूजा पाठ करता हूँ वो करते रहूंगा। जब मुझे ये लगने लगे कि हाँ ये सही हो गया, पूरी तरह प्राप्त हो जाने के बाद बाकी छोड़ दो, बराबर कि नहीं। देखो हम भी पाव जो डालते हैं ना, आगे वाला पाव, तो पहला पीछे पाव पक्का रखते हैं, तभी आगे वाला पाव डालते हैं ना। बहुत बड़ी तो रहस्य की बातें हैं, ऐसी बात होती है। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अब जब कोरोना काल खत्म होता है, कोरोना काल खत्म हो जाता है, तो मैं आपके दर्शन के लिए नासिक में आऊंगा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में काफी समय रहा हूँ, वहाँ सर्विस भी रहा हूँ। तो आपसे मेरे को मुलाकात चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे और कुछ नहीं। और अभी भी इस फोन के माध्यम से आप और मैं एक हो गए हैं, मुझे लग रहा है। तो बस इतना ही है कि आप जब कभी, क्योंकि आप तो 24 घंटे परमात्मा की ही शरण में हैं, परमात्मा के साथ ही हैं, तो एक इस बंदे के लिए जरूर आप एक अरदास जिसको बोलते हैं, या प्रार्थना जिसको हम बोलते हैं, भाव की प्रार्थना, वो जरूर कर दें कि परमात्मा ये बच्चा बहुत भटक रहा है, मेरे पास आया है, तो इसको ये सब मिल जाए। बस मेरा यही निवेदन है आपसे, और कुछ चलो बराबर, एकदम बात बराबर है, शुभ आशीर्वाद। लेकिन मैं अभी ये भी कह रहा हूँ साथ साथ पूरे वीडियो देखो, पूरी तरह जब वीडियो हो जाएगा देखने के बाद पूरी तरह से कृपा दृष्टि का वर्षा आपके ऊपर हो जाएगा। जय हो जय हो जय हो। फिर आपको सब पता चलेगा क्या है परमात्मा और क्या है कैसा नहीं। देखो तब तक ये करते रहो, लड़ते रहो लास्ट तक। देखो 20 देखो किसी भी यहाँ हम जब गुरु भी करते हैं ना कोई, तो उनके लिए भी हम 2-4 बरस दे देते हैं। तो मेरे लिए बस 20 दिन निकालो, पूरे की पूरे ये कर लो, आपको ही सुनना है, और परमात्मा का साक्षात आपको ही महसूस हो रहा है, बराबर। ये कोई जादू नहीं, कुछ ये नहीं है, कहीं यहाँ मंत्र तंत्र वाली बात नहीं है, कोई जादू नहीं, कुछ नहीं।
फिर मैंने आपकी वो अखंड धुन सुनी। देखिए मेरा मन कैसा है ना, फिर अब जब कंटिन्यू थोड़े बहुत वीडियो देखे जब समझ में आया, आज सुबह का जब वीडियो सुना आपका, तो उसमें आपने स्पष्ट कहा है कि भाई कोई जाप नहीं कुछ नहीं, तो मेरे को ऐसा हो गया कि वो आपने एक मंत्र दिया है उसको भी मैं जपने लगा, उसको भी ध्यान करने लगा, ओम सोहम परब्रह्मणे नमः, उसको भी मैं जाप करने लगा। फिर है का जाप करने लगा मनी मन, फिर नौ का जाप करने लगा। मतलब मेरी यात्रा जो है वो बिल्कुल टटोल रही है कि नहीं कब मुझे, क्योंकि मुझे वो परम आनंद चाहिए बस। हाँ, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अभी एक ही काम करो, ऑनलाइन वाले वीडियो देखो और ऑनलाइन में जो बताए वही करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि ये सारे ऑनलाइन वीडियो ये माने ये पूरा सार है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद गुरु जी, सत साहिब जी, सत साहिब बंदगी।